ऑडियो 4 पुस्तक का नाम प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। जीवन के हर क्षेत्र में पग पग पर संघर्ष की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत कठिनाइयों को चीरते हुए ही प्रगति संभव होती है। नाव पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। मकान बनाने का कार्य नींव खोदने से आरंभ होता है। खेत को बोने से पहले उसे जोतना पड़ता है। अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए जीव जिन पशु प्रवृत्तियों का अभ्यस्त होता है, उन्हें घटाए हटाए बिना मानवीय गरिमा के अनुसार गुण कर्म स्वभाव उपार्जित नहीं किया जा सकता। आंतरिक अवांछनीयताओं को हटाकर उस स्थान पर उत्कृष्टताओं की स्थापना करने से प्रयोग को साधना ही कहते हैं। ये साहसिकता के बिना किसी भी प्रकार संभव नहीं। बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए जितना युद्ध कौशल चाहिए, उतना ही शौर्य साहस अपने भीतर घुसे हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे आत्म शत्रुओं से लड़ने और परास्त करने के लिए आवश्यक होता है। दुर्बल मनःस्थिति के लोग अपनी भीतरी कमजोरियों को जानते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं, पर साहस के अभाव में उनके साथ लड़ने का पराक्रम प्रदर्शित नहीं कर सकते। फलतः आत्म सुधार एवं आत्मनिर्माण का प्रयोजन पूरा कर सकना उनसे बन ही नहीं पड़ता। अपने को असहाय अनुभव करते हैं और थककर प्रयत्न छोड़ देते हैं। प्राण ऊर्जा रूपी ईंधन के अभाव में वे मनोविकारों के समक्ष घुटने टेक देते हैं। बाहरी युद्ध जीतने के भौतिक लाभ हैं, किंतु आंतरिक युद्ध में जीतने से तो विभूतियों का इतना बड़ा भंडार हाथ लगता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन सच्चे अर्थों में सार्थक माना जा सकता है। साधना को संग्राम कहा गया है। साधना समर शब्द का अध्यात्म विज्ञान में बार बार उल्लेख होता है। देवासुर संग्राम के अनेकानेक प्रसंग पौराणिक उपाख्यानों में आते हैं। यह अलंकारिक रूप मनुष्य जीवन के अंतरंग और बहिरंग क्षेत्रों में सदा रहने वाले संघर्षों का ही चित्रण है। दुर्गा सप्तशती और गीता की पृष्ठभूमि इसी संघर्ष के आधार पर खड़ी है। भगवती दुर्गा द्वारा असुरों का संहार और कृष्ण द्वारा अर्जुन के माध्यम से महाभारत का आयोजन प्रकारांतर से इसी तथ्य की ओर इंगित करता है कि साधना समर के क्षेत्र में प्रवेश किए बिना उन अवरोधों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, जो मनुष्य को दयनीय दुर्दशा में डाले रहने के लिए प्रधान रूप से उत्तरदायित्व है। अंडा तब फूटता है जब उसके भीतर बच्चे की अंतः चेतना उस परिधि को तोड़कर बाहर निकलने की चेष्टा करती है। प्रसव पीड़ा और प्रजनन की घड़ी तब आती है जब गर्भस्थ शिशु की चेष्टा उस बंधन को तोड़कर मुक्ति पाने की आतुर चेष्टा में संलग्न होती है। इन शिशुओं के संकल्प गिरे मरे हों तो वे भीतर ही सड़गल कर नष्ट हो जाएंगे। प्रगति के लिए पराक्रम और अवांछनीयताओं के विरुद्ध संघर्ष का शौर्य साहस अपनाकर ही किसी को उत्कृष्ट स्तर पर बढ़ चलने का अवसर मिलता है। पराक्रम विहीन व्यक्ति की प्रतिपक्षी शक्तियां नष्ट भ्रष्ट करके रख देती हैं। पराक्रम गंवा बैठा जाए तो मक्खी मच्छर खटमल पिस्सू चूहे और शरीर में घुसे अदृश्य रोग कीटाणु तक अपने अस्तित्व के लिए खतरा बनकर खड़े हो जाएंगे। चोर उचक्के गुंडे ठग आतताई अपने ही इर्द गिर्द भरे पड़े होते हैं और उन्हें जब दुर्बलता का पता चलता है तो अति उत्साहपूर्वक आक्रमण करने के लिए वह टूट पड़ते हैं। प्रगति के लिए ना सही आत्मरक्षा का उद्देश्य बिना प्रचंड पराक्रम विकसित किए संभव नहीं हो सकता। पराक्रम प्राण का गुण है, इसी को पुरुषार्थ भी कहते हैं। प्राणवान पुरुषार्थी को ही पुरुष कहा गया है। नर और नारी दोनों ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए महापुरुष शब्द के अंतर्गत महान नारियों का भी गणना होती है। यदि ऐसा ना होता तो महान नारियों की उपेक्षा भावना ही समझी जाती।
अन्यथा महापुरुष की तरह महानारी का भी उल्लेख इतिहास पुराणों और शास्त्रों में रहा होता। आत्मबल इस आंतरिक ऊर्जा का नाम है जो मनुष्य को भौतिक और आत्मिक क्षेत्र में प्रबल पुरुषार्थ करने तथा आश्चर्यचकित करने वाली उपलब्धियां उपार्जित करने की आधारशिलता सिद्ध होती है। इस ऊर्जा को उपार्जित करना प्राणायाम करने का प्रधान उद्देश्य है। प्राणायाम की भिन्नता वह क्रिया प्रधान नहीं, जितना कि वह संकल्प जो ऊर्जा भंडार से प्राण शक्ति को खींचकर निकाल सकने में समर्थ होता है। कहना होगा कि इसके लिए पहले अपनी स्थूल काया कलेवर को इस योग्य बनाना होगा कि वह इस दिव्य संपदा को धारण कर सके, क्षय न होने दे। आहार विहार यम नियम आदि के पालन द्वारा व्यक्ति स्वयं को इस योग्य बनाता है कि प्राण की साधना कर सके। पूरक कुंभक रेचक के विस्तार में नहीं, मूल तत्व तो उस भावना प्रधान चिंतन में निहित है जो इन प्रयोगों के साथ करना अनिवार्य है। प्राण के शरीर में कितने व क्या स्वरूप हैं, वह किन्हें किस प्रकार मस्तिष्क के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों में पहुंचाकर उन्हें सामर्थ्य बनाया जा सकता है, इस रहस्य का उद्घाटन अगले अध्यायों में किया गया है। चैप्टर 3 प्राणायाम मनोबल वर्धक एक श्रेष्ठ उपचार पद्धति। प्राण शक्ति की महिमा सभी स्वीकार करते हैं। इसे जीवन और शरीर की क्रियाशीलता का मूल आधार केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। यह विपुल विद्युत संपदा सारे आंतरिक जगत में बिखरी पड़ी है। इसे कैसे धारण किया जाए व प्राण प्रयोग द्वारा कैसे स्वयं को और समर्थ बनाया जाए, इस विद्या से भलीभांति अवगत न होने के कारण बहुसंख्य व्यक्ति भ्रम जाल में पड़े रहते हैं और चिन्ह पूजा भर कर लेते हैं। प्राण शक्ति की प्रक्रियाएं मात्र श्वास प्रश्वास जन्य ऊर्जा उत्पादन रासायनिक परिवर्तनों तक ही सीमित नहीं है। इस सामर्थ्य को उतना ही शक्तिशाली माना जाना चाहिए जितना कि परमाणु की नाभिक विखंडन प्रक्रिया को भौतिकवादिक मानते हैं। प्राण शक्ति चेतन विद्युत है जो मस्तिष्क के प्रत्येक कोश को प्रभावित करती है एवं प्रक्रिया सही होने पर सउद्देश्य ध्यान के साथ जुड़ जाने पर न केवल विकारों का शमन करती है अपितु प्रतिभा प्रखरता स्मृति आदि को भी बढ़ाती मनुष्य को क्षमता संपन्न बनाती है। प्राण का अभाव ही जीवन की कमी, पल पल में घबराना, तनाव से परेशान रहना, खिन्न उद्गिन बने रहकर अपनी खींच आवेश के रूप पर दूसरों पे निकालना इन लक्षणों के रूप में बहिरंग में व्यक्त होता है। कारण कुछ होता है, चिकित्सा कहीं और की जाती है। प्राण शक्ति की गरिमा समझ ली जाए तो व्यक्ति इन मनोविकारों के लिए औषधियां तलाशता घूमता नहीं फिरेगा। यह शक्ति शरीर में संव्याप्त होकर व्यक्ति को ओजस्वी मन स्थान में उभरकर उसे मनस्वी व अंतः समाविष्ट होकर तेजस्वी बनाती है। ऐसी व्यक्ति अपने आत्म तेज से समीपवर्ती वातावरण को प्रकाशित और प्रभावित करते हैं। जीवन शक्ति को अपराज्य सामर्थ्य जिजीविषा इच्छा शक्ति जो मनुष्य अर्जित करता है वह प्राण धारण की ही प्रतिक्रिया है। प्राण शक्ति को जीवित रहने की सुघड़ और सुस्थिर इच्छा शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। स्वस्थ सुगुण व दीर्घ जीवन का लाभ शरीर को इसी आधार पर मिलता है। मनस्वी ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व ही विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत दीनहीन भयभीत शंकाशील निराश खिन्न हतप्रद व्यक्ति अपने इसी दोष के कारण उपेक्षित तिरस्कृत और उपासास्पद बने रहते हैं। उत्साह के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े रहने वाले कर्मनिष्ठा का जहां अभाव होगा वहां अवनति और अवगति के अतिरिक्त और कुछ रहेगा ही नहीं। साहस बाजी मारता है। बहादुरों के गले में ही अनादिकाल से विजय वैजयंती पहनाई जाती है और अनंत काल तक
यही क्रम चलता रहेगा। शौर्य साहस को श्रम, निष्ठा, तत्परता, तन्मयता और अदम्य उत्साह के रूप में देखा जा सकता है। कायर और भयभीत, संकोची और हतप्रद व्यक्तियों से कुछ करते धरते नहीं बनता। जो करते हैं वे आधा अधूरा, भौंडा और अव्यवस्थित होता है। पेट्रोल के अभाव में मोटर खच-खच करके रह जाती है। तेल के अभाव में दीपक टिम-टिम जलता बुझता दिखता है। साहसहीन व्यक्ति किसी तरह अपने सामने पड़े कार्य को रोता जीतता पूरा करने का कुछ प्रयत्न करता है, पर जीवट के अभाव में वह सदा आधा अधूरा और काना कुबड़ा ही बनकर रह जाता है। उसका स्तर इतना घटिया होता है कि उपलब्ध परिणाम उपहासास्पद एवं असंतोषजनक बनकर रह जाता है। डाकू से लेकर सिद्ध पुरुषों तक, समाज सेवियों से लेकर राजनेताओं तक, हर किसी को अपने प्रयास में सफल होने के लिए जीवट की आवश्यकता पड़ती है। इसी की व्याख्या अलभय उत्साह, अविचल धैर्य और मर मिटने के कटिबद्ध शौर्य के रूप में देखी जाती है। शरीर प्राण का विपुल भंडार है। सिंह जैसे पशु और गरुड़ जैसे पक्षी यूं हिंसक होने के कारण मानवीय गरिमा से बहुत पिछड़े हुए हैं, तो भी उन्हें प्राणवान कह सकते हैं। शौर्य, साहस एवं पुरुषार्थ के कारण ही वे अपने वर्ग की अधिपति बने हुए हैं। यूं शरीर बल की दृष्टि से उनकी तुलना में अन्य कई प्राणी अधिक समर्थ स्थिति के भी मौजूद हैं। पहलवानों में देखी जाने वाली बलिष्ठता, कलाकारों में पाई जाने वाली फुर्ती और सैनिकों जैसी चुस्ती ही मात्र आरोग्य की निशानी नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश है जीवन शक्ति की प्रचुरता, जिसे जीवट भी कह सकते हैं। रक्त अशुद्ध होने या कोई भीतरी अवयव क्षीण हो जाने पर भी बस जीवट के आधार पर कोई रुग्ण दिखने वाला मनुष्य स्वस्थ लोगों की तुलना में अधिक सक्रिय रह सकता है और अधिक महत्वपूर्ण काम निपटा सकता है। इसे जिजीविषा का नाम भी दिया जा सकता है। इसके सहारे मौत से जूझा जा सकता है और अस्वस्थता के भार से दबे होने पर भी प्रबल पुरुषार्थियों जैसे प्रखर कर्तव्य संपन्न करते रहा जा सकता है। भीष्म के सरशैया पर पड़े रहने पर भी उत्तरायण सूर्य आने तक की प्रतीक्षा में जीवित रहना, आज शंकराचार्य के भयंकर फोड़े से संत्रस्त रहने पर भी आश्चर्यजनक सक्रियता का प्रमाण देना जैसे असंख्य प्रमाण ऐसे मिलते हैं, जिसमें गांधी जी दुर्बल और राजेंद्र बाबू जैसे रुग्ण मनुष्यों ने पूर्ण स्वस्थ मनुष्यों से भी आगे बढ़कर ऐसे काम करके दिखाए कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जिसने इस शक्ति को जितनी अधिक मात्रा में धारण करने, पचाने व उसे सही दिशा में प्रयुक्त करने की विद्या सीखी, वह उतना ही मनोबल संपन्न, स्वस्थ, दीर्घायु होता चला गया। यह तो एक विडंबना ही है कि या तो मनुष्य प्राण धारण की सही विधि से अपरिचित होने के कारण लाभ उठा पाने में असमर्थ रहते हैं, रोगी होते कष्ट पाते हैं, अथवा मात्र नाक से सांस खींचने व छोड़ने को ही प्राणायाम मान बैठते हैं। यदि विधि पूर्वक संपन्न की जाए तो यह विद्या अस्वाद, आवेश, आत्महीनता, सनक उन्माद, अपराधी वृत्ति, अल्पमंदता जैसे मनोविकारों के उपचारों में भी प्रयुक्त हो सकती है। दुर्व्यसनों को भी लोग बाग इतने सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, मानो वे प्रकृति का उनके लिए रचा विधान हो। इनसे मुक्ति पाने के लिए जिस प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, इसका अर्जन प्राणायाम के प्रयोगों द्वारा बड़ी सरलता पूर्वक किया जा सकता है। प्राणायाम मात्र फेफड़ों का व्यायाम ही नहीं है, इससे भी ऊंची स्थिति है। आयाम की व्याख्या की जाए तो कहा जाता है कि यह फैलाव की, वितरण की, प्राण को क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया है। दुर्व्यसनों एवं मनोविकार की सूक्ष्म रूप में उपस्थिति को देखते हुए उपचार के लिए इसे श्रेष्ठ और कोई उपाय हो ही नहीं सकता।
आज अपच और कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों का इन दिनों जितना जोर है, उससे कहीं अधिक विपत्ति तनाव जघन्य रोगों की है। आरोग्य क्षेत्र भी अब क्रमशः दो विभागों में विभक्त होता है, एक पिछड़ा, दूसरा विकसित है। पिछड़े लोग जहां अभावजन्य कठिनाइयों से संबंधित रोगों के शिकार होते हैं, वहां विकसित लोग शिक्षा और संपन्नता की दुरुपयोग करने के कारण मानसिक विक्षोभ से, तनाव से ग्रसित होते चले जाते हैं। नशेबाजी, विलासिता, आपाधापी, शेखीखोरी और अनुदारता जैसी दुष्प्रवृत्तियां एक प्रकार से सरल जीवन के साथ विद्रोह है। उच्छृंखलता सो उच्छृंखलता, एक के बाद दूसरी का तारतम्य जुड़ा रहता है और पतोन्मुखी आदतें न केवल व्यवहार पर वरन चिंतन पर भी आच्छादित होती चली जाती हैं। फलस्वरूप शरीर और मन दोनों की शक्तियों का अंधाधुंध अपव्यय होता है और दोनों क्षेत्रों में रहने वाली उत्तेजना अंततः चित्र विचित्र रोगों के रूप में फूटती है।